औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिलआलमीन। और इस खातून का हाल भी बयान कीजिए जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की थी और हमने उनमें अपनी रूह फूँक दी और उन्हें और उनके बेटे को सारे आलम के लिए अपनी क़ुदरत की निशानी बना दी। ये हज़रत बीबी मरियम का तज़किरा इस आयत में आ रहा है। अल्लाह ताला ने उनको बरगुज़ीदा किया था और उन्होंने अपने नामूस की और इफ़्फ़त की हिफाजत की थी और फिर अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन के ज़रिए से उनमें अपनी रूह फूँकी थी और फिर फरमाया कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सारे जहां वालों के सामने क़ुदरत की एक निशानी बना दूंगा और ये बात लोगों पर वाज़ेह कर दूंगा कि अल्लाह ताला हर तरह की पैदा करने पर क़ुदरत रखते हैं और वो बग़ैर माँ बाप के भी और पैदा कर सकते हैं इंसानों को, जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, और बग़ैर बाप के भी जैसा कि हज़रत ईसा को उन्होंने पैदा किया। ये हर तरह की पैदाइश के बारे में वो क़ुदरत रखते हैं। ये बताना चाह रहे हैं अल्लाह ताला दुनिया जहां वालों के वास्ते वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिलआलमीन। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला बीबी मरियम के ताल्लुक़ से फरमा रहे हैं कि उनको कैसा अल्लाह ताला ने बरगुज़ीदा किया, जब फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से आकर उनसे कहा वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। अल्लाह ताला ने तुमको बरगुज़ीदा किया और तुमको पाक कर दिया और तमाम जहां की औरतों के ऊपर तुम्हारा इंतखाब किया। या मरियम क़ुनुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकीन। ए मरियम, तो अल्लाह ताला की इबादत कर और सिजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। ये हुक्म दिया गया था हज़रत बीबी मरियम को और उनको अल्लाह ताला ने पसंद किया और उनको बरगुज़ीदा किया और उनको पाक व साफ़ किया। तो इन आयतों में भी उन्हीं का तज़किरा किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने कैसा उनके ऊपर एहसान किया। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। बिलाशुबा इन तमाम अम्बिया का तरीक़ा एक ही था, वही तुम्हारे लिए मुतय्यन कर दिया गया और मैं तन्हा बिला शिरकत गैर तुम्हारा माबूद हूँ। इससे पहली आयत तक का तमाम अम्बिया कराम के वाक़यात बयान कर दिए गए कि उन्होंने कैसा काम किया और कैसे अपने वक्तों में अल्लाह ताला से दुआएं मांगी, अपनी हाजतें कैसे अल्लाह ताला से मांगी, उनका तज़किरा इजमाल आ गया। उसके बाद ये फरमाया जा रहा है कि जो कोई भी नबी आया अल्लाह के पास से, रसूल आया, वो उनका पैगाम एक ही था। पैगाम क्या था? दीन तौहीद, एक अल्लाह की इबादत, उसके सिवा और कुछ भी नहीं रहा। तारीख़ उठाकर देखिए, ये तकरीबन 1,25,000 अम्बिया कराम दुनिया में मबूस किए गए, सब का पैगाम एक ही था। किसी का पैगाम में कोई तब्दीली नहीं हुई। मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में आए वो लोग, मुख्तलिफ़ वक्तों में आए, यानी हज़ारों सालों तक उनका सिलसिला चलता रहा। कोई एक दूसरे से मिले भी नहीं। बहुत से अम्बिया कराम का मामला तो ये था, लेकिन फिर भी जो अल्लाह का पैगाम, ये दीन हक़ है, अल्लाह ताला ने उनको मबूस करके भेजा था और ये पैगाम देकर भेजा था। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मति रसूला अन्नी अबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कहा एक मुक़ाम पर। यानी हमने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा हर उम्मत में, और हादी हमने भेजा। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मति रसूल अन्नी अबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। और हर एक का काम यही था, उनका फ़र्ज़ मनसबी सबसे पहला यही था कि एक अल्लाह की इबादत, अन्नी अबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, और फिर शैतान और गैर अल्लाह की इबादत से रोकना और इज्तिनाब करना, और अल्लाह के बंदों को, मखलूक़ात की बंदगी से काट कर अल्लाह खालिक और मालिक वाहिद की बंदगी से जोड़ देना, यही काम उन सारे लोगों का था। सारे अम्बिया कराम का यही काम था और उन्होंने दीन तौहीद ही को पेश किया, किसी और दीन को पेश नहीं किया। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी आए हमारे तरफ से वो सब के सब दीन तौहीद ही को पेश करे। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। और मैं ही तन्हा बिला शिरकत गैर तुम्हारा माबूद हूँ। लिहाजा तमाम लवाज़िम इबादत
इस्तिआनत, सजदा व तवाफ़, नज़र, नियाज और मन्नत और क़ुरबानी और फरमाबरदारी मेरे ही लिए अंजाम दो। व तक़त्तऊ अमरहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन, और उन्होंने आपस में इख्तिलाफ़ किया, दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बिला आखिर सबको हमारी ही तरफ मुहासबे आमाल के लिए लौट कर आना है। नंबिया कराम ने आकर दीन तौहीद को पेश किया, अल्लाह की क़ुदरत को पेश किया, अल्लाह की इबादत करने के ताल्लुक़ से पैगाम दिया, लेकिन उसके बावजूद लोग बढ़ गए, फ़िरक़ों में और गिरोह में बढ़ गए और अलग अलग हो गए, और उन्होंने इन चीज़ों से इख्तिलाफ़ किया और मुख्तलिफ़ गिरोह बन गए, कोई काफिर बना, कोई मुशरिक बना, हत्ता कि जो अंबिया कराम और रसूलों के मानने वाले थे और जो जिनको आसमानी किताबें दी गई थी वो भी बढ़ गए फ़िरक़ों में, कोई यहूदी बना, कोई ईसाई बना, कोई साबी बना, कोई कुछ और कोई कुछ बना, ये दुश्मनान इस्लाम भी बने इसमें। और ये मुसलमान भी आपस में बढ़ गए, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बढ़ गए। उसके ताल्लुक़ से तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फ़रमा दिया कि मेरे बाद 73 फ़िरक़े हो जाएंगे उम्मत मुस्लिमा में, और उसमें से 72 फ़िरक़े जहन्नुमी होंगे और सिर्फ़ एक फ़िरक़ा ऐसा होगा जो जन्नत में जाएगा। तो सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह वो कौन से लोग होंगे जो जन्नत पे जाने वाले होंगे? 72 जहन्नुम में जाएंगे और एक फ़िरक़ा जो जन्नत में जाएगा वो कौन? खुशकिस्मत लोग होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबिही, यानी जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा कराम है, यानी वही लोग हिदायत याफ्ता हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात जो आपकी निगरानी में, रास निगरानी में तैयार हुई थी, वही लोग जन्नती होंगे और उनको फॉलो करने वाले वही जन्नती होंगे। उसके अलावा दीगर जो भी फ़िरक़े बनेंगे, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शैइन इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। ये सूरह नाम पारा 8 की आयत है। इसमें भी बिल्कुल वाज़ेह ऐलान फरमा दिया गया अल्लाह की तरफ से, और इंतहाई सख्त वईद है इसमें उन लोगों के लिए जो जुदा जुदा हो जाते हैं, फ़िरक़े हो जाते हैं। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक जिन्होंने अपने दीन को जुदा जुदा कर दिया और फ़िरक़े कर दिए और जो है अलग अलग हो गए, गिरोह हो गए, तो फिर आपका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से फरमा रहे हैं कि आपका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है जो ऐसा काम करते हैं। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा हम लोगों का अगर ऐसे काम करने के बाद, तो फिर किससे ताल्लुक़ बचेगा और फिर हम किससे उम्मीद लगा सकते हैं? तो अल्लाह ताला बिल्कुल वाज़ेह ऐलान फरमा रहे हैं कि अगर तुम ऐसा काम करोगे, बढ़ जाओगे, जुदा जुदा हो जाओगे, मुख्तलिफ़ फ़िरक़े बना लोगे, फिर व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह, फिर उन लोगों का मामला अल्लाह के हवाले है और फिर हम जता देंगे उनको बरोज़े क़यामत कि तुमने क्या काम किया था और क्या काम करके तुम आए हो, उसके बाद ताल्लुक़ से हम तुम्हें जतला देंगे। इसमें जो फ़िरक़े बनने की जो बात, जो जुदा होने की जो बात आ रही है, इससे मुराद मसलकी इख्तिलाफ़ात नहीं है। ये बात अच्छी तरीक़े से समझ लेना चाहिए। लोग उसको भी इसी में घसीटने की कोशिश करते हैं कि ये मसलकी जो इख्तिलाफ़ात है, जो अइम्मा कराम की जो तख़लीद का मामला है, 4 अइम्मा कराम जो माने जाते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रात बहुत ऊँचे दर्जे के लोग थे। और इसमें तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह तो ताबई दर्जे के इंसान थे, और फिर उन्होंने बहुत से सहाबा कराम से जो है दीन को सीखा, और वो दौर के लोग थे वो लोग, और वो उन्होंने बड़े इखलास के साथ काम किया और चारों के चारों हक़ पर थे। उन्होंने कभी भी कोई नई बात नहीं की और अपना कोई नया तरीक़ा ईजाद नहीं किया, नया दीन ईजाद नहीं किया, और जिन चीज़ों को उन्होंने जोड़ कर रखा, जमाया, समझाया, उसके ताल्लुक़ से भी उन्होंने यही बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे इस तरीक़े पर चलो, तुम जो चाहे जैसे चाहे करो। इसके लिए भी उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। कोई भी ये नहीं कहा कि हमारा तरीक़ा सबसे अच्छा है, इसी पर चलना चाहिए, वो तरीक़ा जो है जो दूसरों ने जोड़ा है उस पर नहीं चलना चाहिए। और ये जो तरीक़ों की बात लोग करते हैं कि इन्होंने अपनी अपनी बात कही, अपनी दिल की बात कही, ये बिल्कुल गलत बात है। एक हदीस आप सुन लीजिए। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि सबसे अच्छा दौर मेरा दौर है, और उसके बाद वालों का दौर है जिन्होंने मुझे देखा, और फिर उसके बाद के जो लोग अच्छा दौर है वो जिन्होंने उनको देखा, मेरे देखने वालों को देखा।
देखा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर सबसे बेहतरीन दौर, इंतहाई शानदार दौर, और फिर सहाबा कराम का दौर, ताबई का दौर, तबे ताबई का दौर, ये दौर सबसे अच्छे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। और हम आज ये समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। 1400 साल के बाद जो लोग आ रहे हैं, कितना इंतशार फैला हुआ है आज, वो लोग ये समझ रहे हैं कि वो जो काम करके गए हैं वो अच्छा नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, जबकि वो लोग तो ताबई थे, तबे ताबई थे। उन्होंने जो है उनसे फैज़ हासिल किया था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर निगरानी थे, और उनसे सीखा था, उनसे वो लोगों ने फैज़ हासिल किया था, और बड़े ही इखलास के साथ। और क्या काम किए थे उसके ताल्लुक़ से भी बड़ी गलतफ़हमियाँ फैलाई जाती हैं कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो है दीन को ढाल लिया था और नए तरीक़े ईजाद कर लिए थे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया था। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रवाना फरमा रहे थे, तो उन्होंने जो है दीन की बुनियादी बातें उनको बता दी, और बताकर फिर मास से पूछा कि अय मास, तुम्हारे सामने लोग फैसले कराने के लिए आएंगे, मामलात लेकर आएंगे, तुम उनको कैसे सुलझाओगे? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं पहले कुरान में उसको तलाश करूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कुरान में ना मिले तो उन्होंने कहा कि मैं आपके इरशादात में उसको तलाश करूँगा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे इरशादात में भी वो मसला का जवाब ना मिले तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी अक़ल को लगाकर उसको जो है जांचने की कोशिश करूंगा और उस मसले का हल दूंगा। तो आपने उनकी तारीफ़ फरमाई। यही इज्तिहाद है, यही क़ियास है, यही काम उन हज़रात ने किया, हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है उन्होंने उम्मत पर, और उन्होंने सारी चीज़ों को जोड़ कर रखा और कभी भी अपनी बात नहीं की। और जो मसले मसाइल कुरान और सुन्नत से वाज़े हैं, उसमें तो कोई बदलने की कोई जुर्रत कर ही नहीं सकता, वो तो बिल्कुल मिनवेन है, जैसे हैं वैसा ही है, उसमें कौन तब्दीली की बात कर रहा है। जो मसाइल का हल कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है, या उसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा है, उसमें जो है इज्तिहाद किया जाता है, उसमें क़ियास किया जाता है, और उसके ताल्लुक़ से गौर व फ़िक्र करके जो लोग इल्म हासिल किए हैं वही इस काम को कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे लोगों को इस काम के करने का कोई इख्तियार नहीं है। उन्होंने इसमें जो है गौर व फ़िक्र किया। और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि के पास तो 70 उलमा का जो है एक तंजीम थी, और जो है उसमें बैठकर वो लोग गौर व फ़िक्र करते थे, और उसमें जो फ़ैसला होता था, अक्सरियत की जो राय होती थी, उसको कबूल किया जाता था इन सारे मसाइल पर जिनमें कुरान और सुन्नत खामोश है या उसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा है। नए नए मसाइल दुनिया में पैदा होते रहते हैं। उन मसाइल का हल अगर आप जो है इसमें गौर व फ़िक्र करके नहीं लाएंगे, इज्तिहाद करके अगर नहीं लाएंगे, क़ियास के ज़रिए से नहीं लाएंगे, तो कहाँ से लाएंगे फिर, जब कुरान और सुन्नत में वो चीज़ मौजूद नहीं है। उस ज़माने में वो मसला मौजूद नहीं था। यानी अहकामात पर अमल करने के सिलसिले में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें अगर कुरान और सुन्नत नस कुरानी से जो है साबित नहीं है, नस हदीस से साबित नहीं है कोई चीज़, और जो है वाज़े नहीं है, तो फिर उसको जाँचने के लिए, उसको जानने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो उलमा हज़रात का काम है, उसमें इज्तिहाद करते हैं, क़ियास करते हैं, जिसको उन्होंने अपनाया था। वो 4 अइम्मा कराम ने बड़े खुलूस के साथ उसको अपनाया था और उस पर गौर व फ़िक्र किया था, और फिर वो उन्होंने उसका हल पेश किया था। कोई अपनी तरफ से कोई नई बात नहीं की थी, कोई कुरान और हदीस में तब्दीली की बात नहीं की थी। उन्होंने इतनी जुर्रत कभी भी नहीं की, लेकिन उनके ताल्लुक़ से गलत फहमियाँ पैदा करके ये कहा जाता है कि उन्होंने अपना दीन ईजाद किया, अपना तरीक़ा ईजाद किया। उनके मानने वाले, उनकी तक़लीद करने वाले मुशरिक हैं, न जाने किस्म किस्म की बातें करते हैं। ये इंतहाई गलत बात है। वो लोगों ने तो एहसान किया उम्मत पर, और उन्होंने उन चीज़ों को जोड़ दिया। हाँ, अगर कोई जानता है, कोई इल्म इतना रखता है जिसको जो है कुरान की तफसीर करने का इल्म रखता हो और हदीस को जांचने का इल्म रखता हो और दूसरी चीज़ों का इल्म रखता है, तो वो अपने तौर पर डिसाइड कर सकता है, वो अपने तौर पर इज्तिहाद कर सकता है। लेकिन ये हर एक की बस की बात नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों में से आप देखिए कि कितने लोग इस काबिल हैं। तो फिर अवाम को ये कहकर गुमराह करना कि अपने अपने तौर पर सीख लो, क्या कुरान हदीस हमारे लिए काफ़ी नहीं? कुरान और हदीस यकीनन काफ़ी है, लेकिन आप इसके लिए जो है काबिल नहीं हैं। आपके पास इतनी काबिलियत नहीं है कि आप उसको जांच सकें। इसलिए जो हज़रात ने काम किया है इस सिलसिले में, मेहनतें की हैं, इल्म हासिल किया है और खुलूस नीयत के साथ उसको हमारे सामने पेश किया है, ये तो बना बनाया काम है। रेडीमेड हमको जो है अल्लाह ताला ने जो है उन लोगों को भेजा और वो लोगों ने बनाकर हमारे सामने निवाले को पेश कर दिया, और हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है, ये तो एक नया तरीक़ा है। बिल्कुल भी नया तरीक़ा नहीं है। गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए। अइम्मा कराम ने बड़ा एहसान किया है और उन्होंने उन्हीं चीज़ों को जोड़ा है जिसकी ज़रूरत थी, और वो तमाम चीज़ों को जोड़कर उम्मत के सामने रख दिया, और वो सारे मसाइल को जो है जाँचने की कोशिश की जिसका हल कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं था।
उसको जो है लोगों के साथ बैठकर, कई एक उलमा के साथ बैठकर उसके फ़ैसले किए, तन्हा फ़ैसले नहीं किए उन्होंने भी, अपनी मर्ज़ी कहीं पर भी नहीं चलाई। ये बात ज़हन नशीन हो जानी चाहिए लोगों को। फ़मन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन फ़ला कुफ़रान लिसअयिहि व इन्ना लहू कातिबून। लिहाजा जो कोई तालीमात इलाही के मुताबिक सालेह ज़िंदगी बसर करेगा और इलाही व नबी तालीम के मुताबिक मोमिन भी होगा तो इसकी ये कोशिश रायगा न जाएगी और हम उसके हर अमल को लिख लिया करते हैं। व हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। और जिस बस्ती के लोगों को हमने हलाक कर दिया है उनका फिर इस दुनिया में लौट कर आना महाल है। अल्लाह ताला ने अपने इस अटल क़ायदे और क़ानून को सूरह यासीन में भी बयान फरमाया है, अलम यरो कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनी अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। क्या वो गौर नहीं करते कि हमने उनसे पहले कितनी ही बस्तियों को तबाह कर दिया, फिर वो उनकी तरफ पलट कर न आ सके। इस आयत से उन तमाम बातिल ख्यालात की तरदीद हो जाती है कि इंसान मरने के बाद बदरूह के रूप में जिंदों के लिए तकलीफ़ और नुकसान का बाज़ बनता है, या बुज़ुर्गान दीन इस जहाँ से चले जाने के बाद जिंदों की मदद करते हैं वग़ैरह, या उनका फैज़ जारी रहता है, चाहे वो हलाक शुदा हो, चाहे शहीद हो, चाहे तबई मौत मरे हो। यहाँ से जाने के बाद फिर दोबारा आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अल्लाह का क़ायदा और क़ानून है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।